गाइस मैंने अपनी मेरा बॉडी पास आ गया है। 5, 4, 3, 2, 1. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है विला विवेक डेली व्लॉग्स। तो आज मेरी लाइफ का मतलब कि एक तरीके से मतलब यादगार पल रहेगा, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने भाई की शादी के लिए, मतलब नेपाल की साइड। तो नेपाल में उसकी शादी हो रही है और मैं यहाँ पे फटाफट से रेडी होने उठ गया था। फटाफट उठ के बार की दुकान पर गया, वहाँ पर उससे बोला भैया जल्दी कर दो क्योंकि मेरे को जल्दी निकलना है यहाँ से। फिर हम रेडी होने के लिए फिर देख सकते हो इन्होंने मेरा हेयर स्टाइल बनाया। कह रहा देखो कैसा लग रहा है। मैंने बोला स्मार्ट तो दिख ही रहा हूँ मैं, जो कि मैं पहले से ही स्मार्ट हूँ। फिर भैया ने फटाफट से मेरा हेयर स्टाइल बनाया। हेयर स्टाइल बनाने के बाद फिर हम यहाँ से निकलने के लिए रेडी होने के लिए फटाफट से मेरे भैया जल्दी छोड़ दो, बस जा रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद मैंने अपना सामान पैक किया, फिर इसके बाद मैं निकल गया। ये देख सकते हो मैंने अपना बैग पैक किया और मैं निकल गया हूँ, मतलब कि मेट्रो के लिए। मेट्रो से फिर हम निकलेंगे यहाँ से IGI एयरपोर्ट के लिए। तो फटाफट से मेट्रो पकड़ी। मेट्रो में देखा यहाँ पर रश था, पर मेरे को सीट नहीं मिली मेट्रो में आज भी। फिर इसके बाद देख सकते हो मतलब कि बाहर का व्यू भी थोड़ा सही था, मौसम सही ठंडा हो गया था। फिर उसके बाद हम पहुँच जाते हैं अपने मतलब IGI एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट के लिए देख सकते हो मतलब ये एस्केलेटर्स जा रहे हैं। ये मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था फ़्लाइट का। हालांकि अभी आपने बहुत से किस्से सुने होंगे एयर इंडिया के अभी जो हुए हैं किस्से, मतलब कि फ़्लाइट जो अहमदाबाद जो जा रही थी जो क्रैश हुई थी, उसके बाद ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। हालांकि मैं भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, पर पहली बार मैं एयरपोर्ट पे आया था। तो एयरपोर्ट में लग्जरी वाइब फुल आ रही थी मुझे यहाँ पे। तो मैंने वहाँ पर देखा है कैबिन क्रू भी था, एयर होस्टेस भी देखी मैंने वहाँ पे, जो कि लाइन में क्यू में खड़ी थी। हालांकि वो साड़ी उन्होंने पहन रखी थी बट अच्छी लग रही थी बहुत ज़्यादा ही। फिर उसके बाद हमने फटाफट से अपना चेक इन भी कराया। चेक इन कराने के बाद बैग वैग रखे अपने वहाँ पे। फिर मैं थोड़ी देर मतलब उनकी वीडियोस बनाने लग गया। दोस्त को फ़ोन किया मैंने उसके बाद कि भाई देख मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ एयरपोर्ट पे। तो मैंने सारा व्यू कवर किया है एयरपोर्ट का, देख सकते हो आप। देखो मैंने अपनी मेरा बोर्डिंग पास आ गया है, ठीक है। और ये मेरी दीदी है एयर होस्टेस है जो कि IGI की, ठीक है। तो ये मेरे को अभी यहाँ तक छोड़ने आई है डोमेस्टिक मतलब सिक्योरिटी की तरफ, और वहाँ से फिर मैं अपनी फ़्लाइट के लिए प्रस्थान करूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आगे, बाय। तो ये था मेरा फ़्लाइट का स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी मेरी, और ये मेरी फ़्लाइट की टिकट थी। फिर हम यहाँ से निकल गए थे अंदर के जाने के लिए। तो देख सकते हो मतलब यहाँ पे विस्तारा का भी एयरप्लेन खड़ा था। विस्तारा, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, इंडिगो, तमाम एयरप्लेन खड़े थे। और मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया था। मुझे विंडो सीट चाहिए थी, जो कि मेरे को दीदी ने पहले ही करा के दे दी थी। क्योंकि मेरे को हालांकि मेरी विंडो सीट नहीं थी, मेरी मीडियम वाली सीट थी जो कि बीच की सीट होती है। फिर मैंने दीदी से रिक्वेस्ट करी, दीदी ने बोला तेरी पहली फ्लाइट है तो तेरे को हम विंडो सीट दिलाएंगे ताकि तेरा एक्सपीरियंस अच्छा जाए। तो उन्होंने मेरे को विंडो सीट दिलाई। तो फिर मैंने विंडो सीट पर बैठने का थोड़ा सा टोरा दिखाना शुरू कर दिया कि मैं बहुत ज़्यादा ही रईस ज़्यादा हूँ। हालांकि मैं रईस नहीं हूँ। इधर उधर देख रहा मैं, कोई लड़की उधर देख रही मुझे, पर फिर इसके बाद मुझे नज़र पड़ती है एयर होस्टेस पे। तो एयर होस्टेस यहाँ पर सबको मुझे पानी सर्व करी थी, जो कि यहाँ पर मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता पानी। और उसके बाद फिर एयर होस्टेस ने पानी सबको सर्व किया। फिर यहाँ पे आती है इंस्ट्रक्शन की बात, जो कि एयर होस्टेस सभी को मतलब कि इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके, जब कि आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में नॉर्मली एयर होस्टेस बताती है कैसे कैसे मतलब कि अगर ज़रूरत पड़े तो मास्क, बेल्ट, ये सब लगाइए, ऐसे ऐसे करके। पर एयर होस्टेस की मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, उसने बाद में मुझे मना कर दी कि सर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। पर मैंने तो अभी चुपके से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर ली। तो वो बता रही थी, उसने अभी इसमें बीच में मेरे को हाथ करके दी थी, सर नहीं मत बनाइए। फिर मैंने वीडियो कैमरा डाउन दे दिया। डाउन करने के बाद फिर हमारी फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करने जा रही थी। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। मतलब ये मेरे को पहली बार एक्सपीरियंस था फ़्लाइट का, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, फुल एक्साइटमेंट के साथ। और यहाँ पे हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही थी। हमारी फ़्लाइट पूरी तरह से मतलब टेक ऑफ हो चुकी थी, और ऐसे बादलों के ऊपर आई थी, ऐसा लगा था कि बर्फ़ की किसी ने चादर उड़ा दी हो आसमान में। बहुत ही प्यारा व्यू था ये, इतना मस्त मज़ा आ रहा था देख के इस व्यू को। आंखें बिल्कुल ये मतलब शांत हो गई थी। नीला 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 आसमान,
नीचे बर्फ़ की तरह बादल, बहुत ही ज़्यादा आँखों को आरामदायक लग रहा था ये व्यू देख के मुझे। उसके बाद थोड़े ही देर बाद मैंने एयर होस्टेस से बोल के मैंने अपने लिए खाना ऑर्डर करा, जो कि मेरा मतलब पहला एक्सपीरियंस था। तो मैंने बोला चलो यहाँ पे खाना भी खा के देखते एयरप्लेन में कैसा लगता है। तो मैंने मंगा लिए थे रामन नूडल्स, और स्पाइस जेट में मैंने फिर उसके बाद मंगाए थे ये कुकीज़। तो कुकीज़ दिए थे ये मेरे को समथिंग अराउंड ये मेरे को पड़ गए थे 500 से 600 के बीच में। फिर मैंने फटाफट से देरी ना करते हुए मैंने फिर इनको खाना शुरू किया। इनको खाने के बाद वैसे हालांकि टेस्टी तो थे, पता है आपको पैकेज फूड तो वैसे ही टेस्टी होता है। तो इसे फटाफट हमने खाया, खा पी के फिर इसके बाद फटाफट से फिर हम जो कि है बाहर की रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी मैंने। तो थोड़ी ही देर में हम लैंड करने वाले थे, अनाउंसमेंट हुई। तो उसके बाद हमने देखा ये देखो लैंडिंग करने जा रहे थे, ये मैं पहुंच गया था। हम पहुंचे थे यहाँ से दरभंगा एयरपोर्ट पे। फिर वहाँ से मेरी कनेक्टेड वो मतलब कि वो थी बस थी जहाँ के हमें नेपाल के लिए निकलना था। तो हम दरभंगा एयरपोर्ट पहुँचने वाले थे। यहाँ पे हमारी फ़्लाइट लैंड कर रही थी एयरपोर्ट पे लैंड करने के बाद फिर वहाँ से मेरे को मेरे घर वाले मेरे को लेने आने थे, तो वो लेने आएंगे। फिर इसके बाद मैं वहाँ से निकलूँगा अपने भाई की शादी के लिए। तो चलिए बने रहिएगा पूरे व्लॉग में मेरे साथ। भाई की शादी अटेंड करने के बाद तो फिर मैं अपने निकल चुका था अपने गांव को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए। तो देख सकते हो यहाँ पे मतलब तरह तरह के मतलब कि वो पौधे लगे हुए हैं, कोई मिर्ची का है, कोई मक्के का है, कोई गन्ने का है, बहुत सारे मतलब पेड़ पौधे यहाँ पे लगा रखे हैं। बहुत सारी खेतियाँ होती हैं हमारे गाँव में। तो लोग यहाँ पे आमतौर मतलब मौसम बहुत ही अच्छा था गाँव का। तो देखिएगा आप मतलब बहुत मज़ा आ रहा था मौसम देख के भी। ऐसा लग रहा था मतलब कि शहर से हम बाहर आए, शहर से आए हैं गाँव एरिया में। गुड़गांव आके ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता। हालांकि मन तो नहीं करता, बट जाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि कमाने के लिए हमें हमेशा अपने घर से दूर जाना ही होता है। तो मज़ा तो बहुत ही ज़्यादा था और सुकून भरा था यहाँ पे। मतलब मैं एक दिन के लिए रुका था बस अपने गाँव में, और उसके बाद फिर यहाँ से मैं गाँव से निकलने के बाद फिर हम जा रहे थे मतलब कि मेन रोड पे, जहाँ से नेपाल का रास्ता सिर्फ मात्र आधे घंटे का रास्ता है, जो कि मेन हाईवे पड़ता है हमारे यहाँ का। वहाँ से आप जो कि आधे घंटे में बैटरी वाला रिक्शा हो या बाइक हो या किसी से भी हो, उससे आप आराम से जा सकते हो। तो इसीलिए मेरे को ज़्यादा दूर नहीं पड़ा था वो रास्ता। तो मैं निकल रहा था पीछे से, मेरे मतलब ये जो कज़न्स हैं वो भी आ रहे थे पीछे से। तो हम निकल गए थे यहाँ से। फिर मैंने दिखाने के लिए भाई चलते हैं तेरे नेपाल रोड दिखाते हैं लोगों को। फिर यहाँ पे भी हो तो हम आ गए थे। देख सकते हो ये जो रोड है, जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ इस वक्त, ये रोड यहाँ से ये आधे घंटे में नेपाल पहुँचा देती है। नेपाल के मतलब कि आप नियर बाई कोई भी गाँव है वहाँ से, वहाँ जनकपुर गाँव है, वहाँ पहुँच जाओगे आप आराम से। जनकपुर मतलब कि वही प्लेस है जहाँ पे सीता माता मतलब ये रहती हैं, उनका जहाँ पे महल है बड़ा सा, वहाँ पे ये रोड है। इस रोड के थ्रू आप आराम से इजीली आधे घंटे में नेपाल पहुँच सकते हैं। तो आज की वापसी की मेरी फ़्लाइट थी सेम डे की, क्योंकि मुझे कल से वापस से ऑफिस ज्वाइन करना है। तो मैं वापस से निकल चुका था मतलब दिल्ली के लिए रवाना होने के लिए। फिर मैंने बस से ट्रैवल किया। बस से ट्रैवल जो कि मेरा था 3 घंटे का ट्रैवल था बस से। बस में ट्रैवल करने के बाद मतलब बीच नदी भी हमें मिलती है, मतलब नदी क्या कहेंगे, गंगा नदी है, जिनके हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मैंने अपनी यात्रा मतलब वापस से शुरू करी। तो उसके बाद बस में ट्रैवल करने के बाद फिर मैंने वहाँ पर ओला करी। ओला भी वहाँ पे मैंने ओला करी। ओला करने के बाद फिर हम निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए। हालांकि बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा था, मतलब कि आप लग नहीं रहा था देख के बाहर की मतलब कि हम बिहार में, क्योंकि बिहार इतना डेवलप हो चुका है। आसपास मतलब बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी है। पटना एक शहर टाइप में बन चुका है पूरा, और देखने पे ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब हम गाँव जिला वगैरह में हम घूम रहे हैं। देख के ऐसे लग रहा है हम शहर में ही घूम रहे हैं। मतलब दिल्ली आम जैसे दिल्ली है वैसे ही सेम बिहार भी डेवलप हो चुका है अब। फिर इसके मैं भैया को बोले भैया थोड़ा जल्दी चलाओ, क्योंकि मेरे को जल्दी से पहुँचना है एयरपोर्ट। फिर ये एयरपोर्ट का रास्ता था जो कि पटना एयरपोर्ट है वहाँ का। तो फटाफट से भैया ने स्पीड पकड़ी और एयरपोर्ट पे मेरे को लेके गए। और मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका था, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि 3 घंटे मैंने बस में ट्रैवल किया। बस के बाद फिर मैंने 1.5 घंटा मैंने फिर ऑटो में ट्रैवल किया। और हालांकि मेरी शक्ल के मतलब पूरी 12 बज चुके थे, और मैं बोल रहा था बस भैया जल्द से जल्द मेरे को बस छोड़ दो। मतलब जल्द से जल्द छोड़ दो क्या मतलब, पकड़ तो नहीं रखा था भैया ने मुझे कि जल्द से जल्द मेरे को बस एयरपोर्ट छोड़ दो। फिर इसके बाद एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद मैंने फिर अपनी मतलब एयर इंडिया एक्सप्रेस की ही टिकट थी मेरी भी, जिसके बारे में अभी आपने सुना था, मतलब ये र्यूमर्स सुने थे। र्यूमर्स नहीं मतलब जो कि र्यूमर्स क्या ही कहेंगे, जो कि दुर्घटना हुई थी अभी नीरिल मतलब ये अहमदाबाद में। तो उसके बाद मेरी भी एयर इंडिया से पहले ही फ़्लाइट थी, मतलब जाने की फ़्लाइट थी। पहली फ़्लाइट मैंने स्पाइस जेट से करी थी, दूसरी मेरी एयर इंडिया एक्सप्रेस से थी। मैं सोचा बस जल्द से जल्द दिल्ली पहुँच जाऊँ, दोस्तों से मिलूँ और जल्द से जल्द उनके साथ फिर अपनी जो कि अपनी जर्नी पूरी जो है शेयर करूँ। तो वो रहा मेरा प्लेन, जो कि देख सकते हो मेरा प्लेन नहीं मतलब हम सभी का प्लेन, जो कि हम भारतीयों का प्लेन है एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो फटाफट से हम एयर इंडिया के पास पहुँचे थे। हमें छोटी सी बस लेके गई थी, जो कि हमें रैंप पे हम नहीं चल सकते थे, तो उन्होंने फटाफट से बस करी थी, बस के थ्रू गए थे। फिर फ़्लाइट पे बैठने के बाद फ़्लाइट टेक ऑफ हुई, तो ये जो व्यू था ये पूरा पटना था। आपको लग नहीं रहा होगा कि मतलब कि ये एक गाँव है।
गांव नहीं, पूरा एक शहर है। पटना की लाइफ भी मतलब कि एक तरीके की नाइट लाइफ भी अच्छी हो चुकी है और बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा था ये मेरे को। ऐसे में बहुत बढ़िया लग रहा था, आंखों को देख के मतलब चकाचौंध सी हो गई थी आँखें से देख के। बहुत मस्त व्यू था ये, ऐसे लग रहा है जैसे कि मतलब ये पूरा एक शहर ही है, एक बड़ा सा शहर जो कि मतलब जैसे कि आमतौर पर दिल्ली मुंबई जैसे दिखता है। फिर उसके बाद मैंने सेम एयर इंडिया में मैंने सोचा कि चलो इसमें भी हम कुछ खाया जाए, तो मैंने मंगा ली थी वेजिटेरियन बिरयानी और साथ में मैंने ली थी कॉफ़ी। तो मैंने पहले कॉफ़ी का मज़ा लिया, पहले कॉफ़ी टेस्ट करी। हालांकि कॉफ़ी ठीक थी, बढ़िया थी, मज़ा आ गया था कॉफ़ी पीने में। बट उसके जब बाद जो मैंने वेजिटेरियन बिरयानी खाई जो जिसका टेस्ट बहुत ही बेकार था, बहुत बेकार लगा था मेरे को वेजिटेरियन बिरयानी खाने के बाद। तो ये सब खाने के बाद हम बस पहुंच ही गए थे दिल्ली। हम दिल्ली एंटर कर चुके थे, मेरी फ़्लाइट दिल्ली एंटर हो गई थी। तो ये अब जो लंबी लंबी जो दिख रही है लाइन सी, ये दिल्ली का मेन हाईवे दिख रहा था। तो ये कनेक्टिविटी हाईवे होता है, हर जगह को मतलब कनेक्ट करता है, मतलब दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से बिहार, ऐसे मतलब कनेक्टिविटी था। तो मैं थोड़ा शूट कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बाहर का व्यू, पहली बार बैठा था और पहली बार की एक्साइटमेंट तो आपको पता ही होती है कैसी होती है लोगों की आमतौर पे। तो हम बस पहुंच गए थे। फिर मेरा फ़्लाइट जो है वो लैंड होने वाली थी। फिर मैंने अपने दोस्तों को भी कॉल करने की कोशिश बताया कि भाई मैं पहुंचने वाला हूँ, मुझे कोई सा पिकअप करने आ जाओ। हालांकि कोई भी नहीं आया क्योंकि लैंडिंग के वक्त पे नेटवर्क आ जाते हैं, ऊपर हवा में नेटवर्क नहीं होते, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला भाई लेने आ जाओ मुझे, भाई कोई तो आ जाओ। फिर उन्होंने बोला भाई हम नहीं आ रहे, हमें कल ऑफिस भी जाना है। मैंने बोला ठीक है भाई तुम बताओ। फिर इसके बाद हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई फाइनली, मैं दिल्ली पहुंच गया था। उसके बाद फिर हमने अपने बैग सामान लेके फिर मैं निकल गया था, मतलब अपने घर के लिए वापसी रवाना के लिए। हालांकि ये फ़्लाइट मेरे को इन्जॉयबल लगा, बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरी पहली फ़्लाइट थी, जाना आना ये सब हुआ था। टोटल समथिंग अराउंड मैंने जो फ़्लाइट के ऊपर खर्च करे, समथिंग अराउंड मैंने 15 से 20 हज़ार रुपये सिर्फ फ़्लाइट में खर्च करे हैं। हालांकि पहली बार था क्योंकि मैंने इमरजेंसी में फ़्लाइट बुक करी थी, तो इसीलिए 15 से 20 हज़ार लग गए थे। तो भी मज़ा आ गया, पैसे वसूल तो थे ही, है ना। फिर इसके बाद मैंने अपना बैग का वेट करा था। बैग का वेट करने के बाद बैग मैंने अपना कलेक्ट किया, बैग लेके फिर मैं निकल गया फटाफट से अपने घर के लिए, ताकि मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुंचूं और उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा आराम कर सकूँ। तो देख सकते हो मैं भी मतलब घर आने की वापसी की खुशी आप देख ही सकते हो, मतलब कि कहीं भी चले जाओ घर तो वापस आने के बाद खुश बहुत होते हो आप। तो फटाफट से हमने फिर वापस से दिल्ली मेट्रो हम पहुँच गए थे। दिल्ली मेट्रो में एंटर किया। एंटर करने के बाद वहाँ पर भी मतलब ये दिल्ली मेट्रो ये वो वाला मेट्रो है जो कि IGI एयरपोर्ट को कनेक्ट करता है, द्वारका सेक्टर 21 से IGI एयरपोर्ट तक के लिए, टर्मिनल 3 में आपका जो कि इंटरनेशनल भी है। तो मैं घर पहुँच गया था। ये घर के बाहर हमारे पार्क है वो जो है वो है। फिर इसके बाद देख सकते हो मेरी हालत बहुत ज़्यादा थक गया था। तो जाते जाते ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा।